डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में और साथ ही साथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं। और इन सब के अलावा जो है हम लोग एक पेन पेपर टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना, यानी कि न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम है। देखो, न्यूक्लियस के मेन काम नीचे दिए गए हैं और उन सभी को एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला काम का बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल निभाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि जिसके द्वारा एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल फॉर्म होते हैं। तो ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का ये पहला काम हो गया। अब बात करते हैं एक और काम। तो इसका दूसरा काम हो जाएगा कि ये जो है एक क्रूशियल पार्ट होता है, मतलब क्रूशियल पार्ट प्ले करता है, रोल निभाता है सेल के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने में। और साथ ही साथ जो है ये सेल के अंदर होने वाले सभी केमिकल एक्टिविटीज को ये डायरेक्ट करता है, यानी कि जो है ये निर्देश देता है कि किस, मतलब निर्देश देने का सेंस ये है कि निर्देशित करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको जो है ये हैंडल करता है कि किस प्रकार से सेल के अंदर में केमिकल एक्टिविटीज होंगी। तीसरा काम है कि ये कंट्रोल करता है किसी सेल के अंदर में जो सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व सेल के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो ये तीन काम न्यूक्लियस का है। अब देखते हैं कुछ और भी काम। तो इन सब के अलावा काम का अगर बात किया जाएगा तो फिर हमारा चौथा काम, यानी कि न्यूक्लियस का चौथा काम होता है कि ये जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर में हेरेडिटरी, यानी कि जो है वंशानुगत जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उन सभी को ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करता है। यानी कि पेरेंट्स से गुणों को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम करता है न्यूक्लियस। तो ये इसका चौथा काम हो गया। पांचवा काम है, यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा काम, द सेल कैन नॉट लिव और डिवाइड विदाउट न्यूक्लियस। यानी कि जो है ये जो सेल होता है ये बिना न्यूक्लियस का ना तो रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, और ना ही ये डिवाइड कर सकता है। यानी कि न्यूक्लियस का ये भी काम है कि कहीं ना कहीं वो उसको सेल को जो है अलाइव रहने में, उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये इसका जो है पांचवा काम हो गया। और छठा काम है कि सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है। सेल साइकिल तो आप लोग जानते हो, सेल के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना और फिर से जो है वापस सबसे पहले वाले स्टेज में आना, ये आपका जो है सेल साइकिल हो गया, जिसके दौरान की नए सेल भी उत्पन्न होते हैं। तो इस सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी न्यूक्लियस ही करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेल के जो है, सॉरी, न्यूक्लियस के जो है कौन कौन से काम है। एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहला काम इसका था कि सेलुलर रिप्रोडक्शन में ये सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कि कोई एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो नए सेलों को बनाता है। दूसरा मैंने काम बताया था कि सेल के फॉर्मेशन के डिटर्मिनेशन में ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है और साथ ही साथ सेल के सभी केमिकल एक्टिविटीज को ये डायरेक्ट करता है, ये जो है उसको कमांड करता है। और तीसरा देखेंगे तो तीसरा इसका काम हमने बताया है आप लोगों को कि ये जो है कंट्रोल करता है सेल डिवीजन के दौरान में जितने भी सेल के एक्टिविटीज होते हैं, सेल के अंदर में एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। फिर चौथा काम हमने बताया था कि पेरेंट्स से पेरेंट के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में डालने का, यानी कि जो है कैरी करने का, ट्रांसमिट करने का काम करता है न्यूक्लियस। पांचवा काम में मैंने बताया था न्यूक्लियस जो है वो सेल को अलाइव रहने में, डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये इसका पांचवा काम हो गया। और छठा काम मैंने बताया है कि सेल जो है, सॉरी, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को जो है न्यूक्लियस के 5 काम बताया।
अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में अंतर के बारे में, यानी कि क्या क्या अंतर है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में। तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग जो है इस डिफरेंस को हम लोग जानेंगे। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक में पहला बात करते हैं फंक्शन का, यानी कि काम का। न्यूक्लियोलस का काम क्या है और न्यूक्लियस का काम क्या है। तो फंक्शन में देखेंगे तो देखो न्यूक्लियस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट हेल्प्स टू स्टोर ऑल द प्रोटीन्स ऑफ द राइबोसोम्स, यानी कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो आपका राइबोसोम्स के सभी प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करता है, मदद करता है। जबकि अगर फंक्शन का बात किया जाए न्यूक्लियस का, तो इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटी या फिर द सेल एक्टिविटीज, यानी कि किसी भी सेल के अंदर में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक न्यूक्लियोलस का जहाँ प्रोटीन को स्टोर करने का काम है राइबोसोम के प्रोटीन को स्टोर करने का, तो वहीं न्यूक्लियस का काम है सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो ये पहला डिफरेंस हो गया फंक्शंस के बेसिस पर। दूसरा देखते हैं कवरिंग मेम्ब्रेन। तो कवरिंग मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस में जो है आपका, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो आपका बिना किसी कवरिंग मेम्ब्रेन का होता है, यानी कि उसके चारों तरफ से कोई भी मेम्ब्रेन कवर किया हुआ नहीं होता है। जबकि न्यूक्लियस में बात किया जाएगा तो न्यूक्लियस जो होता है इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन वाले इन्वेलप होते हैं, यानी कि जो है आपका दोहरी झिल्ली वाला एक आवरण होता है जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जहां एक न्यूड है, नंगा है, जबकि दूसरा को देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से कवर है एक डबल लेयर वाले मेम्ब्रेन के इन्वेलप से। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। सो इसके बाद पेन पेपर टेस्ट का बारी है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पेन पेपर टेस्ट 10। देखिए इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि या तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जब मैं पेन पेपर टेस्ट के क्वेश्चंस को बोलता हूं, जब आपको ये स्क्रीन पर दिखता है तो आप उसको उतारते चलिए अपने नोटबुक में, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अपने नोटबुक में बनाते चलिए। साथ ही साथ अभी मैंने जो पढ़ाया है या फिर इसके पहले जो भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी, तो आप उसका शॉर्ट नोट बनाते चलें, नोट्स बनाते चलेंगे और साथ साथ क्वेश्चन आप करते चलेंगे। तो फिर ये जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और नोट्स बनाने से फायदा ये होगा कि लास्ट में आपको जो है आप बहुत ही कम समय में रिवाइज कर पाएंगे, एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन आंसर बनाते चलते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपने अभी भी पढ़ा है, नोट्स बनाया है, उसको कैसे आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। कभी बार क्या होता है कि आप जानते तो हो बट लिख नहीं पाते हो, तो वो सब दिक्कतें आपका क्लियर होता चलेगा। और साथ ही साथ एक बार क्वेश्चन आंसर बनाने से हम एक बार और पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो है नोट्स बनाएं, पढ़ें, वीडियोस देखें और फिर क्वेश्चन आंसर बनाते चलें। एक बार नहीं, कई कई बार आप बना करके प्रैक्टिस करें कि कितने कम समय में आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो बायोलॉजी के अंदर में। तो चलिए पेन पेपर टेस्ट 10 में से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को डिस्क्राइब करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म क्रोमोजोम। वो पहला इंसान कौन था जिसने कि क्रोमोजोम का जो शब्द है, जो टर्म है, इसका यूज किया था, प्रयोग किया था। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन होता क्या है ये आपको बताना है, यानी कि आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं क्रोमैटिन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम कांस्टेंट। क्या नंबर ऑफ मतलब क्रोमोजोम का जो नंबर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है किसी एक स्पीसीज के लिए या फिर नहीं। हालांकि फॉर एनी स्पीसीज नहीं लिखा है, फॉर अ स्पीसीज नहीं लिखा है, बट यहाँ पर सेंस वही है। तो अब आप जानो, आपने पढ़ा हुआ है तो क्या इसका आंसर होगा, ये आपको आंसर बताने हैं। चूंकि मैंने पढ़ा दिया है तो मैं आप लोगों को अभी आंसर नहीं करूंगा, डायरेक्टली कॉपी चेक किया जाएगा कि आपने जो है वीडियो लेक्चर को सही से देखा है या नहीं देखा है। चलिए आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। मेंशन द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के आपको जो है फंक्शंस बताने हैं कि उसका क्या काम होता है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है डिफाइन जीन्स, यानी कि जीन का डेफिनेशन आप सभी को बताना है। और अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, व्हाट आर क्रोमैटिड्स, यानी क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। आपको याद होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स और क्रोमैटिड्स करके जो है मैं आप सभी को टॉपिक्स क्लियर कर रहा था। तो आप लोगों को जो है क्रोमैटिड्स का डेफिनेशन बताना है कि वो होते क्या हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का आप लोगों को जो है डेफिनेशन बताना है। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन के दो कौन से प्रकार हैं ये आपको बताना है। यानी कि कंस्ट्रक्शन के जो दो प्रकार हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच, यानी कि एक साफ सुथरे स्केच यानी डायग्राम के माध्यम से आपको जो है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्सप्लेन भी कीजिए और डायग्राम भी बनाइए। 11वां क्वेश्चन है डिफाइन सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। फिजिक्स वाला सैटेलाइट नहीं, आपको जो है मैंने अभी क्रोमोसोम्स के अंदर में सैटेलाइट वाला जो उसका पार्ट होता है क्रोमोसोम का भाग, उसको मैंने पढ़ाया है लास्ट वीडियोज में, मतलब पिछला जो वीडियो था उसी में मैंने आप लोगों को सैटेलाइट के बारे में बताया था। और सैटेलाइट से ही संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सैट क्रोमोसोम। तो सैट क्रोमोसोम क्या होता है ये आपको बताना है। 11 12 क्वेश्चन दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सैटेलाइट का ध्यान रखेंगे कि वो आकाश में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या फिर होते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बायोलॉजी के सैटेलाइट के बारे में बात हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट कौन सा होता है ये आपको बताना है। और 14वां क्वेश्चन है डिफाइन जीनोम। तो जीनोम का आपको डेफिनेशन बताना है। और 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड क्या होता है, यानी कि हैप्लॉइड सेल और डाइप्लॉइड सेल क्या होते हैं ये आपको बताना है। इनका आपको जो है डेफिनेशन बताना है। ठीक है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कौन कौन से काम है उनके फंक्शंस बताने हैं, न्यूक्लियस के फंक्शन बताने हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसी वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को जो है न्यूक्लियस के फंक्शन को समझाया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। अभी जस्ट पेन पेपर टेस्ट ये जो 10 चल रहा है इसके पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के दो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर दो मेन डिफरेंस। इसके बाद एक सेकेंड रवि। सो अब 18th और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोलस के क्या काम हैं। तो न्यूक्लियोलस के लास्ट में क्वेश्चन का आंसर करना है, न्यूक्लियस का काम क्या है। इसके बाद से आपका चैप्टर या एक चैप्टर इन द सेंस कि आज का जो वीडियो लेक्चर है यहीं पर आपका समाप्त होता है। और आप इन क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे अपने कॉपी में, ये चेक किया जाएगा। और साथ साथ जब हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि किस डेट को कौन सा होमवर्क आपको दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है डेट डाल करके क्वेश्चन आंसर बनाते चलेंगे। स्कूल जब खुलेगा तो उस समय ये सारे क्वेश्चन के आंसर चेक किए जाएंगे, पहले जो दिया था वो सब और अभी जो मैं आज जो मैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए दे रहा हूँ ये भी आप बनाते चलेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।